हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नेम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके यूज। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो समझते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पर पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। तो लिखिएगा भाई, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं एवं समय दिया रहता है, एवं समय दिया रहता है। हमें समय भी पता होगा और हमें क्या दिया रहेगा, बाकी हमें ये सारी चीजें दी रही होंगी। बाकी के स्टेटमेंट में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं और समय दिया रहता है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए भाई, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उनके कॉन्सेप्ट करके लिखते चलिएगा। सबसे पहले डालेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बी यूज। क्या लिखेंगे भाई? नेक्स्ट लिखिए, वी यूज हैज बीन। वी यूज हैज बीन। क्या यूज करते हैं? हैज बीन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन यूज करते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लिखिए भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, के साथ हैज बीन यूज करते हैं। हैज बीन क्लियर है ना? राइटिंग क्लियर है कि नहीं, आप लोग बताइए। हैज बीन यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा जो वी यूज हैव बीन, वी यूज हैव बीन विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। लिखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, के साथ हैव बीन, के साथ हैव बीन, हैव बीन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसमें हमारी जो वर्ब होती है, क्या होती है भाई? मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, तो लिखेंगे वी यूज द आईएनजी, वी यूज द आईएनजी with the base form of verb, with the base form of verb। base form of verb का मतलब है base form of verb, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आईएनजी। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। आईएनजी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा इंडेफिनिट टाइम होगा या हम कहें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर यूज करेंगे, फोर यूज करते हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। लिखिए भाई, यहां साइड में कॉर्नर में लिख रहा हूं, सिंस इज यूज्ड फॉर, सिंस इज यूज्ड फॉर definite point of time, definite point of time, and for is used, and for is used for duration of time। अगर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो हम वहां पे क्या करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है तो वहां फोर यूज करेंगे, और अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो हम सिंस यूज करते हैं। देखिए भाई, स्टार्ट अगर हम कहें पॉइंट ऑफ टाइम, नीचे लिखिए पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा? पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने कहा 1990 से 1990 से जैसे मैंने कहा 2009 से 2010 से 1989 से, सुबह से, क्या लिखा? जैसे मैंने सुबह से, जैसे मैंने कहा सुबह से 3 बजे से 3 o'clock, ठीक है। ऐसे जब टाइम आते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि टाइम कब से शुरू हुआ है, तो उस चीज को बताने के लिए हम वहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो ऐसी चीजें जो है पॉइंट ऑफ टाइम को बताती हैं कि अब आप इससे कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या बताता है? जैसे हमने कहा 2 घंटों से 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब कि 2 घंटों से, 2 महीनों से या 2 साल से 2 इयर्स, जैसे हमने लिखा 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, 5 months, for some years, some years, some days, कुछ दिनों से, some days, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आती हैं वो हमें ये बताती हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताती हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर मैंने क्या बताया। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, एवं हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें क्या दिया रहेगा? समय दिया रहता है, टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है। चलिए बात करते हैं कि इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज बीन यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद हमारा जो होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है भाई। और हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसको बताने के लिए सिंस यूज करते हैं, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसे बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं, जैसे कि हमने इस तरीके से एग्जांपल्स लिखे हुए। अब बात करते हैं सर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें रहा, रही, आईएनजी, ये तो सारी चीजें कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमें समय कैसे पता चलेगा कि सर समय दिया है? देखिए भाई, पहले हम मतलब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब कुछ हो चुका, और कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा, और हमारा टेंस है। तो एक ऐसा काम जो आपने पास्ट टाइम में किया, एक ऐसा कोई काम जो आप पहले कर चुके हैं, कुछ उसका कुछ भाग कर चुके हैं। मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास एक रूम है, उस रूम को आपको पेंट करना है, कलर करना है आपको,
तो आप क्या करेंगे, क्या हाल के हाल पूरे एक ही बार में कलर करने नहीं, आपको कुछ काम दिया गया था, आपने उसको करना स्टार्ट किया। जब कोई थर्ड पर्सन दूसरा व्यक्ति आपके उस रूम में आया, उसने कहा तुम कितने घंटे से काम कर रहे हो, भाई आप कुछ काम कर चुके हैं और कुछ काम आपका रह गया है, तो वो पूछेगा तुम कितने घंटे से काम करो, अभी तक तुम पूरा नहीं कर पाए। तो कुछ काम हमारा हो चुका है, कुछ रह गया है और आप वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो आपने पास्ट टाइम में शुरू किया, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में जाके वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के सेंस में जब टेंस में बात की जाती है तो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब जो काम आप पास्ट टाइम से कर रहे थे प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में खत्म होगा, तो उस चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई है तो फटाफट आप ये सारी चीजें नोट करिए, फिर इसके आगे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी के लिए इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए भाई नोट डाउन करिए आप लोग पहले। चलिए भाई अब हम आगे बात करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। तो लिखेंगे फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी नेक्स्ट, फॉर्मेट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए भाई फॉर्मेट क्या रहेगा, सेंटेंस। इसके लिए जो फॉर्मेट रहता है वो हमारा बनता है क्या, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं। फिर इसके बाद में हमारा वीन आएगा। वीन के बाद जो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के आने के बाद हमारा डेफिनेट टाइम और बताने के लिए सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक चीज को यूज करेंगे। सिंस या फॉर है। सिंस या फॉर के बाद हमें जो क्वेश्चन में टाइम दिया है वो टाइम हमें यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद हमें सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मेट हमारा क्या रहता है वहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे मैंने कहा सीमा 2009 से इंडियन एयरलाइंस सीमा 2009 से इंडियन एयरलाइंस के साथ काम कर रही है, के साथ काम कर रही है। अब आपको एक और बेहतरीन चीज बताएं भाई, देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम के साथ कभी भी टाइम नहीं आता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कभी भी टाइम नहीं आता है। दैट मीन्स अगर आपको रहा रही सेंटेंस के लास्ट में दिख रहा होगा और उसमें समय दिया है, कितना दिया है, 2000 है, तो आपको समझ जाना है कि सर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आपको कंफ्यूज होंगे, रहा रही देख के आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस तीनों के होते हैं उनमें कभी भी समय नहीं आता है उनके साथ में। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो उनके साथ समय यानी कि हमें समय दिया रहता है। तो हमें समझ जाना है कि इसमें समय दिया है और सेंटेंस के लास्ट में रहा रही आ रहा है, तो हम कह देंगे इस साथ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए भाई अब हमें इस फॉर्मेट की हेल्प से सेंटेंस को बनाना है। कैसे हम बना पाएंगे इसको समझना है। चलिए भाई हमें ये बताइए कि सबसे पहले सेंटेंस में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। आखिर व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आपने कहा सर सीमा इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यस दिस इज राइट, सीमा हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो
तो सीमा हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सीमा जी को लिख दीजिए। सीमा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द सेंटेंस। देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव। तो सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज। देखो हैज आ गया, उसके बाद क्या लगाना है, बीन। तो हमें यहाँ फिर क्या लगा देंगे, बीन। सीमा हैज बीन। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है सीमा हैज बीन वर्किंग, काम कर रही है, काम कर रही है, ये हमारा क्या है, वर्क है, मतलब क्रिया है। क्रिया है तो वर्क कर रही है, वर्क मीन्स होता है काम, और इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। वर्क मीन्स काम करना, और इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो गया, वर्किंग। तो सीमा हैज बीन वर्किंग, क्या कर रही है, विथ, किसके साथ काम करें, इंडियन एयरलाइंस के साथ। तो क्या लिखेंगे, विथ इंडियन एयरलाइंस, विथ इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस, विथ इंडियन एयरलाइंस। कब से कर रही है, 2009 से। तो देखो 2009 पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं 2009 हर बार आता ही रहता हूं, नहीं आता, एक फिक्स टाइम दिया गया है, फिक्स्ड टाइम है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, सिंस, और आगे लिख देंगे 2009, और ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो चुका है। बताइए भाई इसमें आपको कोई डाउट, एक बार फिर से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हमें सेंटेंस को बनाना था। हमें सबसे पहले सेंटेंस एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीमा, तो सीमा आ गया। सीमा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज आएगी कि है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। वीन था, वीन आ गया। अब हमें देखना है वर्ब, काम कर रहा, ये हमारा वर्ब है, काम करना हमारा वर्ब। वर्क मीन्स होता है काम करना, और उसमें आईएनजी लगाया तो बन गया वर्किंग। के साथ लिखा है तो लिखा विथ, किसके साथ कर रहा है, इंडियन एयरलाइंस, तो हमने लिख दिया इंडियन एयरलाइंस। कब से कर रहा है, 2009 से, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है तो लिखा सिंस, फिक्स्ड समय है तो बताने के लिए सिंस लिखा। टाइम कितना दिया, 2009, तो यहाँ क्या आ गया, 2009 आ गया। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा, वे कुछ वर्षों से, वे कुछ वर्षों से, वे कुछ वर्षों से, वर्षों से इस कंपनी में, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। वे कुछ वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो देखो लिखा है कुछ वर्षों से, तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि टाइम दिया और लास्ट में रहा रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए बताइए भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर दे हमारा सब्जेक्ट है, तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या हैव, आप कहेंगे सर हैव होगी। फॉर्मेट कहता है हैव के बाद क्या आना है, वी, तो क्या आ जाएगा, वी। तो लिखा दे हैव बीन, वर्ब क्या है, काम कर रहा है, तो वर्क मीन्स क्या है, काम करना, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो गया, वर्किंग हो गया। क्या हो गया भाई, वर्किंग हो गया। चलिए भाई काय में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, इन प्रीपोजिशन, क्या लिखेंगे, इन प्रीपोजिशन। वर्किंग इन, इस कंपनी के लिए दिस लिखेंगे, दिस, इन दिस कंपनी, क्या हो गया, इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। कब से कर रहे हैं, कुछ वर्षों से। अब कुछ वर्ष है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, मतलब लंबा समय हो चुका है, कुछ वर्षों का मतलब अब हमें ये नहीं पता कि इतना, तो देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितनी वर्षों से, लेकिन बहुत लंबा समय हो चुका है। लंबा समय हो चुका है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फोर। कब से कर रहा है, कुछ वर्षों से, तो कुछ को लिखेंगे सम, और वर्षों को लिखेंगे ईयर्स, सम ईयर्स, और ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर सम ईयर्स, वे इस कंपनी में कुछ वर्षों से, वे इस कंपनी में, वे कुछ वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा सुइटेबल सा आंसर हमारे सामने आ गया। समझ में आई बात। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से कि उनके एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनता है। मैंने लिखा है, मैंने लिखा शी, मैंने लिखा शी डैश वी
she dash been she dash been playing playing the guitar playing the guitar since morning। मैंने ये लिखा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं हैज़ या हैव। बताइए भाई हमारा क्या आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग in the ground dash 2 hours। बताइए भाई इसमें हमारा क्या आने वाला सही आंसर होगा। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं सिंस या फूड। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स have been preparing the project dash 3 months। सेम ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा राहुल dash teaching in this school dash 2022। देखिए भाई ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखिए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें और सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में हो जाएंगे। ये राहुल लिखना है भाई, क्या लिख रहा है। नेक्स्ट जैसे अगर मैं कहूं माई पेरेंट्स, आपको यहां बताना है कि क्या होगा। एक ही में कई क्वेश्चन कर लेते हैं। हैज या हैव बीन, आपको यहां बताना है कि क्या वर्ब आएगी। चलिए भाई अब अपनी बात करते हैं इसके आंसर्स की। हमारे सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सी डैश बीन प्लेइंग द गिटार सिंस मॉर्निंग। हम जो कह रहे हैं, कहा गया कि भैंस जो है वो सुबह से क्या बजा रही है, गिटार बजा रही है। मतलब कुछ बजा चुकी है और फिर भी बजा रही है, काम कंटिन्यूसली चल रहा है, कब तक बजाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सुबह से बजा रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बजाना शुरू किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता था तो सिंस आ गया। अब आपसे पूछा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ एजारएम का कोई खेल नहीं है, वर्ब के साथ आएंगे क्योंकि उससे पहले बीन आया है और यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो हमें समझ जाना है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन चुका है तो हमारा यहाँ सी के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक आएगी। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हैज इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, हैज। तो सी आंसर क्या आ गया, सी हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड डैश 2 hours। बच्चे जो है 2 घंटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो हमें पता चला हैव बीन है और यहाँ हमसे टाइम लिखा गया है। टाइम क्या लिखा है, 2 hours।
2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर, जी नहीं सिंस नहीं, फॉर यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं द प्रोजेक्ट डैश 3 मंथ्स, कितने महीनों से कर रहे हैं, 3 महीनों से कर रहे हैं। तो देखो 3 महीने का टाइम पीरियड हो गया कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो हम यहाँ इसमें भी क्या यूज करेंगे, फॉर 3 मंथ्स, क्या हो जाएगा, फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट बात करें, राहुल डैश टीचिंग इन दिस स्कूल डैश 2022, राहुल जो है इस स्कूल में कब से पढ़ा रहा है, 2022 से, 2022 यानी कि 2022 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा चुका है और अभी भी पढ़ा रहा है, और कब तक पढ़ाएंगे कुछ नहीं पता, मतलब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो लिखा है राहुल, राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब आई, हैज आएगा, और क्या आएगा, देखो भाई इसमें बीन नहीं लिखा है तो हमें पूरा लिखना है, हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन, राहुल हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 2022, 2022 से पढ़ा रहे हैं, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इससे पहले सिंस प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सिंस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स हैज या हैव बीन, माई पेरेंट्स हैज या हैव, तो देखो भाई माई पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म हो गया है तो हमारा हैव आएगा, हैज गलत है, माई पेरेंट्स हैव बीन डैश लिविंग देयर सिंस 2000, तो वर्ब है हमारे यहाँ लिव, लिव के अकॉर्डिंग आपको यहाँ आना है, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग देयर, मेरे माता पिता वहां 2003 से रह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स वहां पर 2003 से रह रहे हैं, तो ये इसका मीनिंग था। तो इस तरीके के एरर्स हमारे पेपर्स में बनते हैं, इस तरीके के आप लोगों की क्लासेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, अगर बात समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग पहले से नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट की तो लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेट फॉर नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेट ऑफ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो देखिए भाई कुछ नहीं, बस हमारा हैव के बाद हैज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आता है, बाकी सब कुछ सेम होता है और सेम आइडेंटिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आएगा, हैज हैव के बाद हमारा क्या आ जाता है, नॉट आता है, नॉट के बाद बीन आएगा, ये याद रखना है बस, बीन से पहले नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, आईएनजी यूज करने के बाद हमारा यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे सिंस या फॉर आएगा, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के बाद हमारा यहाँ क्या आएगा, टाइम आता है, बाकी लास्ट में सेंड फुल स्टॉप, ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला होता है। चलिए भाई बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो जैसे मैंने कहा तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से ऑफिस, तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बनकर तैयार है। तो देखिए भाई इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे सामने क्या बन गया, टास्क बन गया। तो देखिए भाई सेम फॉर्मेट की हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। लिखा है तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो इसको क्या लिखेंगे हम, यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा, नहीं है तो उसके लिए हम हैव के बाद ही नॉट लगाना है, ये याद रखिएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब हैव है और हैव है, हैज और हैव है, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या आएगा हमारा बीन आएगा, जाना हमारी वर्ब है तो गो मीन्स होता है जाना, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो गया, गोइंग, यू हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, टू, टू प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन को बताने के लिए, टू ऑफिस, टू ऑफिस, कहाँ नहीं जा रहे, ऑफिस, कितने दिनों से नहीं जा रहा है, 2 दिन से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया कि नहीं, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 2
days, for 2 days। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जैसे मैंने लिखा शीला, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने लिखा शीला कुछ दिनों से, शीला कुछ दिनों से कोचिंग नहीं जा रही है, कोचिंग नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि इसके बाद आपका नॉट आएगा, इसके बाद ये आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, शीला, तो सबसे पहले लिखेंगे शीला, शीला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। बस याद रखिए कि हैज के बाद हमारा क्या आएगा, नॉट। अगर नॉट है तो, नहीं है तो नॉट लिखेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, वी, वीन के बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना की के साथ आईएनजी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो शीला हैज नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रही, टू कोचिंग, तो लिखेंगे कोचिंग। कब से नहीं जा रही, कुछ दिनों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो हम लिखेंगे फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। ये हमारा क्या हो गया आंसर। लास्ट में भाई फुल स्टॉप जरूर लगाया करें, हम तो फुल स्टॉप लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाया करें, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना है। चलिए भाई थोड़ा बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से कि आखिर उनकी क्लास में कैसा सेंटेंस बनेगा। तो जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव नॉट, चिल्ड्रन हैव नॉट, आपको बताना है क्या आएगा, विद ईच अदर, आपके सामने दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट डैश विद ईच अदर डैश सम डेज। देखो भाई सम डेज है, पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट डैश विद ईच अदर, तो आपके लिए जो वर्ब है वो फाइट वर्ब है। वर्ब क्या है आपकी, फाइट। फाइट मीन्स लड़ाई कर रहे हैं, फाइट वर्ब है आपकी। तो चिल्ड्रन हैव नॉट, तो फाइट के अकॉर्डिंग हैव के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या, नहीं, फाउट नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइटिंग, FIGHTING, तो क्या हो गया, फाइटिंग। तो चिल्ड्रन हैव नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, बच्चे जो है एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कब से, कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया तो क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, फाइटिंग, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर हो जाएगा और हमारे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मैंने लिखा ही हैज डैश वी, ये इसको ऐसा ना लिखते हुए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट वी डैश क्रिकेट डैश 2008। वह जो है हैज नॉट बीन डैश क्रिकेट 2008, आपकी प्ले वर्ब है, और प्ले वर्ब है, क्या है, प्ले वर्ब आपको यूज करनी है, और सिंस या फोर आपको बताना है कि इन दोनों में से यहाँ लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो चलिए भाई, सी हैज नॉट बीन डैश क्रिकेट 2008, तो खेलने वाली बात हो रही कि भाई कितने टाइम से नहीं खेल रहा है, तो प्ले के साथ यहाँ पे क्या है, हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नॉट बीन आता है तो वर्ब के साथ आईएनजी लाना है, तो क्या हो गया, प्लेइंग। 2008 डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा, राम डैश
लिविंग हियर सिंस 2024। राम यहाँ 2024 से नहीं रह रहा है, तो हैज लिखा है। अरे भाई यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुई, नॉट के बाद बीन लिख लीजिएगा, ठीक है, नॉट के बाद बीन। राम डैश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2024। तो यहाँ क्या आएगा, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। तो हमारा यहाँ हैज आ जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स हमारे पेपर्स में एग्जाम्स में बनते हैं, आपकी क्लासेस में बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो आप लोग इनको कर पाएंगे कि नहीं। देखिए भाई, एरर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इंटेरोगेटिव के लिए इसका फॉर्मेट पढ़ करते हैं। नेक्स्ट आगे फॉर्मेट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए भाई, इसके लिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है इसको बताइए, आप लोग सोच पा रहे हैं क्या फॉर्मेट बनेगा, बताइए भाई। अगर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए भाई, फॉर्मेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा हैज या है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट आ जाती है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे सिंस और फोर आएगा, सिंस और फोर के बाद हमारा लास्ट में टाइम आएगा। क्या आएगा भाई, टाइम आएगा, टाइम आएगा, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये है भाई, इतना बड़ा फॉर्मेट होता है। आपको फॉर्मेट को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, इसलिए आपको भी जीतना है। चलिए भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा क्या वे क्या वे 2009 से, क्या वे 2009 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या वे 2009 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई, बनाएंगे इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो सब्जेक्ट हमारा वे है, देन दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, हैव। तो हैव दे, इसमें नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे बीन। पढ़ा रहे हैं, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो हैव दे बीन टीचिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल, एक स्पेसिफिक स्कूल की बात चल रही है इसलिए द स्कूल, इन द स्कूल। कब से, 2009, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लिखेंगे, सिंस 2009, और आखिरी में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। मैंने लिखा क्या रवि कुछ दिनों से, क्या रवि कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। क्या रवि कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे रवि के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। तो क्या हो गया, हैज रवि, ठीक है। नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे, नॉट। फिर क्या आएगा, वी। आ रहा है, कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग। कहाँ, हियर, हियर मीन्स यहाँ,
कमिंग हेयर। कब से? कुछ दिनों से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर लिखेंगे फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। तो फॉर सम डेज और हमारा लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? एक एप्रोप्रिएट हमारे सामने आंसर बनकर आ गया। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा हैव रानी, ओहो रानी नहीं होगा भाई, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन डैश दिस चैप्टर फॉर 2 days। लिखा है क्या तुम यह चैप्टर 2 दिनों से याद नहीं कर रहे हो? लर्न आपकी वर्ब है, इस वर्ब का आपको सही यूज करना है। तो कैसे करेंगे? लर्न का क्या हो जाएगा? हैव बीन नॉट बीन लिखा है, नॉट आया है, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो फाइनली क्या हो गया? हैव यू नॉट बीन लर्निंग दिस चैप्टर फॉर 2 days, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और ये हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश सी नॉट बीन डैश दिस बुक फॉर 2 years। यस, ये हमारे सामने लिखा हुआ है सी नॉट बीन दिस बुक फॉर 2 years। तो देखिए पहले सी के अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। तो सी हैज सी नॉट बीन। देखिए अब यहाँ आपके सामने वर्ब जो है वो राइट है। क्या है? राइट। तो राइटिंग हो जाएगा कि नहीं? राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? राइटिंग दिस बुक। तो हैज सी नॉट बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years। क्या वह यह किताब 2 वर्षों से नहीं लिख रही है? ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे सेंटेंस बनते हैं। चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। लिखेंगे फॉर्मेट फॉर डबल इंटरोगेटिव। फॉर्मेट फॉर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मेट रहता है इसको समझते हैं। तो भाई क्या बढ़ जाएगा हमारा इसमें बताइए? डबल इंटरोगेटिव आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या नई चीज आ जाती है? क्वेश्चन वर्ड। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबसे पहले वो आएंगे, उनके बाद जो है वो हमारे क्या आएंगे? हैज या हैव आएगी। क्या आएगी? हैज या हैव आएगी। हैज या हैव के बाद हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगी। फिर हमारा बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाने के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फोर लिखेंगे। सिंस या फोर के बाद हमारा टाइम आएगा। टाइम के बाद हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। ये इतना बड़ा हमारा क्या होता है? फॉर्मेट होता है। देखिए भाई आपको फॉर्मेट को देखकर डरना नहीं है, बस आपको हिम्मत रखनी है। किसी ने कहा है डर के आगे जीत है। चलिए भाई अब हमें इस फॉर्मेट के बेसिस पे सेंटेंस बनाना सीखना है। तो जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, बताइए भाई इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा फॉर्मेट है, तो एग्जाम्पल भी बेसिकली बड़ा ही होना चाहिए। तो बताइए क्या लिखें? हम 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 कुछ
हम कुछ दिनों से वहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं। देखिए भाई क्या लिखा, हम कुछ दिनों से वहां क्यों नहीं रह रहे हैं। चलिए भाई सेंटेंस को बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। चलिए भाई फॉर्मेट, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों की स्पेलिंग क्या होगी वाई, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। वाई के बाद क्या आएगा, हैज या है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बी हम जो है सब्जेक्ट है, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, तो वाई हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा बी, नहीं है इसमें कहीं बिल्कुल है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद क्या आएगा, बीन लगा दीजिए भाई। रह रहे हमारी वर्ब है रहना, लिव मीन्स होता है रहना, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। हाँ वहां, हेयर या देयर, हेयर होता यहां, देयर होता है वहां, तो लिविंग देयर कितने दिनों से, कुछ दिनों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा, 4 सम डेज, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। देख रहे हो हिंदी में इतना सा सेंटेंस लिखा, इंग्लिश में हमने इतना बड़ा लिख दिया, डरना नहीं है भाई, ठीक है। तो बताइए आपको ये बनाना आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं है, क्या बना पाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, वह है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वह है 10 दिनों से गणित वह 10 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वह 10 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वह 10 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई वह 10 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहा है, ए लिखिए पढ़ा रहा है, रही है तो बहुवचन के लिए यूज होता है। हाँ वह 10 दिनों से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। चलिए भाई बताइए इसी तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है क्यों लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा वाई। फिर हमारा ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आ जाएगा, हैज के बाद क्या आएगा, ही, नहीं लिखा है तो क्या आएगा, नॉट। इसके बाद क्या आएगा, वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और इसमें लगाएंगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहा है, मैथ, टीचिंग मैथ, कब से, 10 दिनों से, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, तो 4-10 डेज, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, समझ पा रहे हैं कैसे बनाना है। इसी तरीके से हमें सेंटेंसेस को बनाना है, इसी तरीके से हम स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल पाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहा है, कब पढ़ाएगा, कब से पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजें हम इसी तरीके से पूछ सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई थोड़ा आगे एग्जांपल्स और समझते हैं। जैसे हमने कहा देखिए भाई हमारा लिखा है वेयर हैज शी बीन 4-5 डेज, वह 5 दिनों से कहाँ रह रही है। तो हमारा यहाँ पे लिव वर्ब है,
इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिविंग इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो मैंने लिखा व्हेन डैश यू विन कमिंग, व्हेन नहीं लगा भाई यहाँ पे, व्हाट लिख लूं, व्हाट डैश यू हैव बीन doing here since Monday, मंडे से तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिरी में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए बताइए भाई, तो हमारा इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है, यू आया है तो यू के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हैव आएगा। कैसे पता चला भाई, देखो बीन आया और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, हैज और हैव आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या गया, हैज और हैव आ गया। देखिए भाई अगर हम बात करें, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अगर हम बात करें यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कुछ स्पेसिफिक इसमें यूज नहीं है, यही कि कोई काम पास्ट में हुआ है, हो चुका है, प्रेजेंट में चल रहा है और वो फ्यूचर में भी होगा, उस तरीके के सेंस में, यानी कि इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि जो टाइम ड्यूरेशन होते हैं, जैसे कल से बारिश हो रही है, क्या लिखें, लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए, पढ़ लेते कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, use of present perfect continuous tense। चलिए भाई समझते हैं इस बात को। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहला यूज हमारा जो है, यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 क्या है उसको समझते हैं। यूज नंबर 1 कहता है to it indicate it indicates an action which is started in past, comma, continue in progress, continue in present, comma, continue in present, continue in present, and might be completed, इन फ्यूचर। इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे हमने कहा सी हैज बीन गोइंग टू Delhi since 5 o'clock, 5 बजे से वह कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। तो इस तरीके के सेंस में बताने के लिए हम क्या करेंगे, उस काम को बताते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने लिखा दे हैव बीन painting this room for 2 hours, मतलब वो एक रूम को पेंट कर रहा था, 2 घंटे हो चुके हैं, बाकी अभी काम चल रहा है। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखिए भाई यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 कहता है जनरली इट इज यूज्ड
जनरली it is used for टाइम को बताने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कल रात से बारिश हो रही है, क्या कहा? कल रात से बारिश, कल रात से बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है, इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग कल रात। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन रेनिंग फॉर yesterday night, कल रात या लास्ट नाइट, फॉर लास्ट नाइट। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, जैसे हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, सुनीता 6 दिनों से प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। तो यहाँ टाइम पे फोकस है भाई, ये कितने दिनों से काम कर रही है? सुनीता 6 दिनों से प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। तो सुनीता हैज बीन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट 6 दिन हो गए, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4-6 days। ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस रेडी है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारा जो है टेंस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी, और क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।